क्या पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज के लिए तैयार है? ये जवाब दे दिए पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब ने, यानी प्रोफेसर साहब ने। हालांकि हमें पता है कि कैनबरा में इनका जो वार्म अप मैच चल रहा था प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ, वो तो आपका ड्रॉ हो गया था एंड काफी जबरदस्त बैटिंग की थी वहां पे प्राइम मिनिस्टर्स 11 ने, और पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी एक्सपोज हो गई थी। साथ ही में बैटिंग में भी सिर्फ शान मसूद ने ही रन बनाए थे। पर अब आने वाला है आपके सामने असली चैलेंज, और अब आपके सामने होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की टीम, जहां पे आपको बड़े बड़े खिलाड़ी दिखने वाले हैं। वहां पे मिचेल स्टार्क होंगे, हेजलवुड होंगे, पैट कमिंस, नेथन लायन, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन। लिस्ट खत्म नहीं होगी, लेकिन आपकी परेशानियां बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन क्या उन परेशानियों के लिए पाकिस्तान की टीम तैयार है? ये होगी देखने वाली बात। और मोहम्मद हफीज ने तो जवाब जैसे दिए हैं, लग रहा है कि कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इनकी एक इंटरव्यू हुआ था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, और वहां पे इनसे काफी सवाल पूछे गए, बहुत से रिपोर्टर्स ने इनसे सवाल पूछे और उन सवालों के जवाब मोहम्मद हफीज साहब ने दिए और बताया कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज के लिए कितना तैयार है। तो आयुष जरा पॉइंट्स दिखा दीजिए कि भाई आपको बता दें कि क्या एक्चुअल में बातें हुई है, क्या किस बारे में वहां पे सवाल इनसे पूछे गए और इनके जवाब क्या आए हैं। सबसे पहले आप देखिए भाई, ऑन ऑस्ट्रेलिया चैलेंज, मतलब ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज के लिए उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो कि यहां से निकल के आई, उन्होंने कहा है कि वी आर हियर टू बीट ऑस्ट्रेलिया एंड नॉट जस्ट कॉम्पीट। मतलब हम सिर्फ कम्पीट करने नहीं आए हैं, हम यहां पे जीतने आए हैं और ऑस्ट्रेलिया को हराने आए हैं। जो लोग एजम्पशन लगा रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कंपटीशन है, सिर्फ कम्पीट, आपको कम्पीट करना, आपको टक्कर देनी है, वो कह रहे हैं हम टक्कर वक्कर देने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराने आए, सीधी सी बात है। और अच्छा दिख रहा है भाई, पाकिस्तान का ये कॉन्फिडेंस अगर है तो होना भी चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊपर होना चाहिए। और वो मोहम्मद हफीज साहब का दिखा है अपने खिलाड़ियों को लेके, अपनी टीम को लेके। हालांकि वार्म अप मैच में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं आई थी इनकी टीम की तरफ से, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड पाकिस्तान यहां पे परफॉर्म कर पाए। पर पहली बात जो निकल के आई है इस पूरे मैं कहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर इंटरव्यू से, कि वी आर हियर टू बीट ऑस्ट्रेलिया एंड नॉट जस्ट कम्पीट, बिगेस्ट लाइन ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे आता है ऑन अरेंजमेंट्स इन कैनबरा। अब कैनबरा में जैसे आपको सभी को पता है कि वार्म अप मैच चल रहा था, जो कि मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर्स 11 वर्सेस पाकिस्तान, एंड वहां पे उन्होंने ये बताया कि रियली डिसअपॉइंटेड विद द अरेंजमेंट्स इन कैनबरा एंड द पिच वी रिसीव्ड फॉर प्रैक्टिस। मतलब जो हमको प्रैक्टिस के लिए पिच मिली थी और जो अरेंजमेंट्स कैनबरा में थे हमारे लिए, उससे काफी डिसअपॉइंटेड दिखे यहाँ पे मोहम्मद हफीज। और अगर हम, हालांकि आपकी पूरी बात नहीं है क्योंकि पूरी बात नहीं लिखी हमने यहाँ पे, यहाँ से आपको वो सार मिलेगा कि एक्चुअल में उनकी वो स्टेटमेंट क्या थी शॉर्ट में। अब मैं उनको थोड़ा बताऊं आगे कि उन्होंने क्या ऐड किया था इसमें। उन्होंने कहा कि बहुत स्लो पिच थी, इतनी स्लो पिच हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो उन्होंने पिच को लेकर शिकायत रखी और साथ ही में अरेंजमेंट्स को लेकर भी काफी शिकायत रखी है। प्रैक्टिस सेशंस में वो कह रहे हैं कि हमें वो पिच जो दी गई थी वो काफी मुश्किल हुई हमें उस पर। सो यही सब उन्होंने बताया कि अरेंजमेंट्स जो हुए कैनबरा में वार्म अप मैच के दौरान, उससे वो ज्यादा खुश नजर नहीं आए हैं। तो पहले दो पॉइंटर्स भाई, सबसे बड़ी बात यही निकल के आई है। अब आ रही है आयुष अगली बात पे, ऑन पाक्स कॉन्फिडेंस, कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस किस तरह से है इस वक्त ड्रेसिंग रूम में। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इंतजार रहेगा कि जैसे ही पहली बॉल गिरे हमारी टीम वहां डोमिनेट करे। कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं झलक रहा है कि भाई हमारी पहली बॉल गिरे हम डोमिनेट करना शुरू करें। ये ठीक है, होना चाहिए, मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, बट ये ना हो कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो और वो आपके लिए चीजें उल्टी ना पड़ जाए या आपको विपरीत ना पड़ जाए आपके। अब आता आखिरी में कि ऑन अबरार अहमद इंजरी, अबरार अहमद की इंजरी को लेके, क्योंकि भाई वार्म अप मैच के दौरान हमें आता है कि भाई अबरार अहमद इंजर्ड हो चुके हैं एंड स्टोर में नहीं आएंगे, आपके पहले टेस्ट में नहीं दिखेंगे। सो अबरार अहमद की इंजरी को लेके आया है कि इंजरी हुई है और इंजरी को कोई नहीं रोक सकता है, पर हमारे पास बैकअप तैयार है। वो कह रहे हैं कि इंजरी है भाई, इंजरी तो है, इंजरी तो हो गई अब, और इंजरी को कोई रोक नहीं सकता है। पर एक बात उन्होंने क्लियर करी कि हमारे पास बैकअप ऑप्शन तैयार है। हालांकि बैकअप बताया नहीं है, बट ठीक है भाई, अगर अबरार अहमद का बैकअप है आपके पास, क्योंकि अबरार ने जिस हिसाब से बॉलिंग कराई थी आपकी वार्म अप मैच में, अच्छी खासी थी, ठीक ठाक थी, आपके लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। पर उन्होंने ये बताया कि अबरार अहमद का बैकअप है हमारे पास। जो दिमाग में आ रहा सबके कि क्या अबरार का बैकअप हम लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने बोला यस, आप उसकी टेंशन मत लीजिए।